नमस्कार। मेरा नाम पड़ेगा संजय और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। आज पूरे बिहार विधानसभा का घेराव बिहार के चौकीदार साथियों के द्वारा किया गया। बिहार सरकार को यह बताया गया कि तुमने जो गलतियां किया है उसमें तुम्हें सुधार करना पड़ेगा। बिहार सरकार क्या कुछ सोच रही है, हम इस वीडियो में पूरी की पूरी बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ पटना में, क्या कुछ होने की अगली तैयारी है। आखिरकार बिहार के पासवान चौकीदारों ने जिस प्रकार से, फौजदार भाइयों ने जिस प्रकार से अपने मांगों के लेकर, अपने हकों के लेकर पटना की सड़कों पर दिखाई दिए, सरकार कहां तक उनके साथ में खड़ी है, सरकार कब उनके साथ में खड़ी रहेगी। मेरा कोई भी प्रोपेगेंडा किसी जाति और किसी पार्टी के विशेष में ना होकर बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ में है कि आखिरकार बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ में क्या किया जा रहा है। आज चौकीदार पीटे जा रहे हैं, आज फौजदार पीटे जा रहे हैं, कल शिक्षक पीटे जा रहे थे, परसों बेरोजगार साथी पीटे जा रहे थे। आज की यदि बात नई नहीं है, बल्कि यह बात बिहार की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो यह बात पुरानी होती चली जा रही है। आखिर कब तक हम लाठी खाते रहेंगे, आखिर हम कब तक एक दूसरे के सहारे उनके कंधों पर खड़े रहेंगे। और हमारी मांग, जब भी हम अपने मांग को मांगने के लिए उनके समक्ष खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर वाटर कैनन और कहीं ना कहीं लाठी चार्ज कर दी जाती है। कहां तक ये सफल दिखाई देता है, कब तक इस सफलता को हम इन्हीं देखते चलेंगे, आखिर कब इसमें बदलाव करने की जरूरत है। आपने देखा कि आज 23 जुलाई को किस तरीके से बिहार के चौकीदार पासवान भाइयों ने और बिहार के जो भी चौकीदार जिस भी जाति से तब सभी लोगों ने कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा का घेराव करने की तैयारी की। और बिहार विधानसभा का घेराव करने के वक्त आपने देखा किस प्रकार से बुजुर्ग चौकीदार जो कि अपनी चौकीदारी और अपने उत्तराधिकारी को लेकर सरकार के पास में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनके सिर से रक्त को निकाला गया। तो यह सरकार की कहीं ना कहीं घिनौनी हरकत कब तक जारी रहेगी, आखिर इनको कब जवाब दिया जाएगा, कब तक इन्हें हम रोक पाएंगे। ये बिहार की आज की नई बातें नहीं है। कुछ महीने पहले ही आपने देखा होगा किस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के साथ यह सरकार सलूक कर रही थी। आपने इससे पहले भी पीडीएस डीलरों की सलूकों की खबरें देखे होंगे। आप इससे पहले भी कई छात्रों के साथ, उनके बीपीएससी टीचर हो, बीपीएससी वाले हो, उनकी परीक्षाएं रद्द कर देना, उनको प्रताड़ित करना, आखिर कब तक बिहार की इन तमाम चीजों को हम देखते रहेंगे। तो वही मैं बात बोल रहा हूं कि आखिरकार बिहार के 13 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं कि एक ही व्यक्ति के हाथ में आज कई वर्षों से हम सत्ता दिए हुए हैं और कुछ लोगों के साथ में वह अपनी रणनीति के अनुसार सरकार में तो रहते हैं लेकिन लोगों के नहीं सुनते हैं। आज मैं किसी एक विशेष लोगों के साथ में नहीं, बल्कि बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ में खड़ा हूं। 13 करोड़ लोगों के साथ मैं बिहार पासवान चौकीदार भाइयों से यह बात कहना चाहता हूं कि आपकी एक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह 13 करोड़ लोगों की लड़ाई है, 13 करोड़ बिहार वासियों की लड़ाई है, 13 करोड़ आवाम की लड़ाई है। क्योंकि ये आज आपके साथ है, कल यादव के साथ होगा, परसों भूमिहार के साथ होगा, परसों ब्राह्मणों के साथ होगा, कुर्मी के साथ होगा, कुशवाहा के साथ होगा, साहनी भाई के साथ में होगा, चमार भाई के साथ में होगा, डोम भाई के साथ में होगा, मुसार भाई के साथ में होगा, दलित के साथ में होगा, ओबीसी अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के साथ में होगा, सवर्णों के साथ में होगा। तो आखिर ये बताइए कि आपके साथ कौन रहेगा खड़ा। आखिर क्या एकाएक और पारापारी से हम लोग लाठी खाते रहें, सरकार की जो उनकी पुलिस करवाइया है उनके माध्यम से हम लाठी खाते रहे, अपने एक एक ब्लड का कतरा बिहार के सिंचाई में जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं मेहनत से। आज समय है बरसात की, आज समय है अपनी फसल को रोपने की, लेकिन आज वही किसान अपने फसल को ना रोप करके बल्कि आपके अपने मांग को लेकर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तो फिर उनके साथ आज कौन खड़ा है। मैं कहीं ये बात नहीं कहने वाला हूं कि उनके जाति के नेता क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आज उन लोगों को उनके साथ में जरूर खड़ा होना चाहिए जो यह अपने दम भर कर कहते हैं कि हम इस जाति से आते हैं, हम इस जाति के बल पर अपनी राजनीति में प्रचंड लहरा रहे हैं। तो आज कहां सोए हुए हैं। उन व्यक्तित्व को आज दिखाई देना चाहिए था पटना की सड़कों पर। आज पटना की सड़कों पर बिहार प्रशासन की लाठियों का कहीं ना कहीं सौगात उन्हें भी चखनी चाहिए थी, उन्हें भी स्वाद चखने की जरूरत थी कि आखिरकार
किस प्रकार से लाठी खाने के बाद क्या कुछ होता है एक शरीर के साथ में, उन्हें भी कम से कम अनुभूति तो हो जाए। लेकिन वह इस अनुभूति से तो दूर, वह कहीं ना कहीं सोचने पर भी मजबूर नहीं हो रहे हैं कि आखिरकार जिस प्रकार से यह सरकारें हमारे लोगों के साथ कर रही है, मान लीजिए आपके लोग ही नहीं है बल्कि बिहार के जो मुखिया वर्तमान में नीतीश कुमार हैं, उनके तो ये लोग हैं, उनको तो ये समझदारी हो जानी चाहिए कि ये लोग जो इनकी पिटाई कर रहे हैं, जो प्रशासन में है, इन्हीं के घर के लोग हैं, इन्हीं के संगे संबंधी होंगे, क्योंकि वो कहीं बड़े अंबानी के परिवारों के घर से नहीं आए हैं, बल्कि एक वो मध्यम और निम्न वर्ग के ही घर के बच्चे होते हैं जो प्रशासन में भर्ती लेते हैं, जो पुलिस में भर्ती लेते हैं और अपने ही माँ बाप चचे भाई पर लाठीचार्ज करते हैं। आज यह समझने की जरूरत है कि आखिर हमारे साथ क्या हो रही है। 12 सूत्री मांगों को लेकर जिस प्रकार से बिहार के चौकीदार पासवानों ने अपनी लड़ाई को सड़क पर अंजाम दे दिया है, उस अंजाम को कहीं ना कहीं अंत तक पहुंचाने की उनकी जिम्मेदारी हो गई है और यह समझने की जिम्मेदारी हो गई। और एक बात और समझ लीजिए, यदि आपके आला कलाम वाले नेता आते हैं और कहते हैं कि हम इस प्रकार से कार्य करवाए हैं, तो आप किसी नेता पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि नेता किसी के नहीं होते हैं। वह सबके होने की तो दावा करते हैं, लेकिन समय आने पर वह मुकर जाते हैं। बिहार विधानसभा में जिस प्रकार से 65% आरक्षण को लागू कर दिया गया था, उसको भी हटा दिया गया। तमाम मुद्दे हैं बिहार के साथ में। अब बिहार के साथ में क्या कुछ होगा, अब आप ही के साथ में 2025 बिहार विधानसभा भी चुनाव साथ में, यदि चौकीदारी नहीं तो आप क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं, तो आपके हाथ में जिम्मेदारी जाती है। साथियों, आपको समझ जाने की जरूरत है, जिस प्रकार से बिहार की अवसंरचना की बात कर लिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लिया जाए, तो अभी हाल ही में 14 किलो की धराशायी होते हुए बिहार वासियों ने देखा है। और आज बिहार वासियों के 13 करोड़ लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, ये भी बिहारवासी देख रहे हैं। आखिर इसका जवाब कब और कैसे देंगे बिहारवासी, क्या उनकी मंशा है, कब करेंगे अपनी तैयारी, क्या कुछ करने वाले हैं बिहार के लोग। लेकिन चौकीदारी को लेकर जिस प्रकार से सरकार ने आज बिहारवासियों पर लाठीचार्ज किए, यह सरकार के घिनौने हरकतें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी नाकामी दिखाई दे रहा है कि सरकार कुछ करना तो नहीं चाहती है, लेकिन आप कुछ मांगते हैं तो आपके ऊपर लाठीचार्ज करके आपको यह कहीं ना कहीं आपके मुंह और आपकी आवाज को बंद कर देना चाहती है, ताकि आप हमेशा के लिए बंद हो जाइए। ठीक है, आप जाइए, आप पटना से पुनः बिहार के वासियों, यदि आप पर लाठीचार्ज हुई है और आप मांग कर रहे हैं, तो आप पटना से पुनः ट्रेन पकड़िए, बस पकड़िए, कोई साधन पकड़िए, अपने घर जाइए, अपना रोपनी कीजिए, क्योंकि ये आपके हरकतों के सामने नहीं आने वाले हैं। और इनको जवाब दीजिएगा जब ये आपके पास जाएंगे। जब आप इनके पास समय आते हैं तो आपको यह रक्त पिलाते हैं, और ये जब आपके पास में जाते हैं तो आप इन्हें मत दिखाते हैं। तो अब आपको समझने की जरूरत है कि आपकी एक तरफ खेती भी जा रही है, आपका एक तरफ रक्त भी निकल रहा है, और आपकी एक तरफ जो जिम्मेदारियां थी वो भी हटती हुई नजर आ रही है। आखिर कब तक इस प्रकार की समस्याओं से जकड़ता रहेगा बिहार, कब तक इन प्रकार की समस्याओं से दूर होता रहेगा बिहार। लोग कहेंगे कि पत्रकारिता का माध्यम क्या होता है, तो मैं बता दूं कि सरकार के विपक्ष में बैठकर सत्ता से सवाल करने का ही माध्यम होता है पत्रकारिता। तो वही काम किया जाता है यहाँ पर, तो सत्य और तथ्य परक खबर दिखाने का कार्य किया जाता है कि आखिरकार सरकार को क्या करना चाहिए, जनता क्या कुछ मांग कर रही है, क्या मीडिएटर के रूप में एक प्रेस वाले क्या इस बात को बखूबी से नहीं कह सकते हैं, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, क्या उसको नहीं कह सकते हैं। और यदि आप कहते भी हैं तो आपके ऊपर सेंसरशिप लगा दिया जाएगा, आपको बंद कर दिया जाएगा, जेलों में डाल दिया जाएगा। यह सरकार की जो सेंसरशिप करने की तरीका है, अनेकों प्रकार की तरीका है, लेकिन इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आवाज है, जो सच्चाई है, उसको कहने की जरूरत है कि अब समय क्या है, क्या आपकी चौकीदारी आपके पास रहेगी या जाती हुई नजर आ रही है। ये अच्छी बात है कि चौकीदारी की जिस प्रकार से वैकेंसियां निकली है, सभी जातियों के लेकर निकली हुई है, सभी धर्मों के लेकर निकली हुई है, लेकिन जो एक चौकीदार के ऊपर आश्रित थे, जो चाह रहे थे कि हमारी चौकीदारी हमको मिलेगी, उनको आप दूसरा रोजगार क्रिएट न करने के बावजूद भी आप उनको हटा रहे हैं, तो यह कहाँ की सच्चाई है। आप उनको दूसरा रोजगार दे दीजिए, चौकीदारी सभी के लिए बहाल कर दीजिए, जो योग्य है, जिसमें योग्यता है, जो मजबूती से समाज को संरक्षित कर सकता है, उनको रखिए। लेकिन नहीं, आप एक तरफ रोजगार भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, एक तरफ रोजगार भी क्रिएशन नहीं कर रहे हैं, और दूसरे तरफ आप रोजगारों में जो एक रोजगार था उसी रोजगार को कई भागों में बांटते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि आपकी रणनीति सफल होती जाए और आप पुनः प्रशासन और सत्ता को अपने हाथों में लिए हुए नजर आए। क्या होगा, मैं आपको अपडेट खबर पल पल की देता रहूंगा और बताता रहूंगा क्या कुछ हुआ पटना में। तब तक ले दीजिए इजाजत, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि चैनल
बिहार और देश हित की खबर दिखाने का पहल करता है।